आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी हमारा अतीत का अध्याय 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें किताबों और कब्रों से इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वह बताया गया है। आज हम लोग यह पूरा चैप्टर रीड करेंगे और समझेंगे। अध्याय 5 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पुस्तकालय में मेरी जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। दोस्तों, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो काफी सारे पीरियड्स हुआ करते थे और एक घंटी भी हुआ करती थी जिसके बजने पर पहला पीरियड खत्म और दूसरा शुरू, तो दूसरा खत्म तो तीसरा शुरू हुआ करता था। वैसे ही मैरी के स्कूल में भी एक घंटी है और शिक्षक ने जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने सभी छात्रों से कहा कि वे सभी छात्र उनके साथ चले। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, यानी कि शिक्षक जो थे वे सभी छात्रों को पुस्तकालय लेकर जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। तो मेरी ने क्या देखा कि उसकी कक्षा तो अच्छी, वो काफी छोटी थी और जो पुस्तकालय जो था वो उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। तो और वहाँ किताबों से भरे हुए कई रैक भी थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी हुई थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। यानी कि शिक्षक ने जब मेरी को अलमारी खोलते हुए देखा तो शिक्षक ने कहा कि वो जो अलमारी है जो तुम खोल रही हो, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों, अलग अलग धर्म जैसे कि इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म आदि से जुड़ी हुई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि से जुड़ी हुई बहुत सारे किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है? तो और उन्होंने यह भी कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेद का भी संग्रह है। और मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है, चलो पता लगाएं। यानी कि इस चैप्टर में वेद क्या है, हम वेदों के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि आखिर वेद क्या होता है और वेदों को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है। दुनिया का प्राचीन ग्रंथों में एक, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, यानी कि दुनिया में जो प्राचीनतम ओल्डेस्ट ग्रंथ हैं उनमें से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। यानी कि ऋग्वेद की संख्या 4 है। टोटल 4 तरह के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यानी कि सबसे पहले जो है ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसीलिए सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। यानी कि आज से करीबन 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। यानी कि सूक्त को हम ऋग्वेद की प्रार्थनाओं के रूप में जान सकते हैं। और सूक्त का मतलब क्या है, तो अच्छी तरह से बोला गया। वो पहले हम बोलकर ही वेदों का अध्ययन किया करते थे, सुनकर ही वेदों का अध्ययन किया जाता था। और ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उन्हें अच्छा तरह से बोला गया, इसीलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। यानी कि इन जो प्रार्थनाएं हैं ये देवी देवताओं की स्तुति, देवी देवताओं को याद करके रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहले देवता है अग्नि, दूसरे देवता इंद्र और तीसरा सोम। अग्नि जो है वे आग के देवता है। इनमें से 3 देवता जो है अग्नि, इंद्र और सोम। पहले देवता अग्नि जो कि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है और सोम एक पौधा है जिससे एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। यानी कि वैदिक प्रार्थना, वैदिक 2 शब्द से मिलकर बना है, वेद और इक। यानी कि इक एक प्रत्यय है जो वेद में जुड़कर वैदिक शब्द बनाता है। तो वेदों में लिखी गई प्रार्थना के रूप में हम वैदिक को देख सकते हैं, वैदिक प्रार्थनाओं को देख सकते हैं कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। और
उस समय जो आचार्य हुआ करते थे, उस समय जो शिक्षक हुआ करते थे, जो टीचर हुआ करते थे, उन्हें आचार्य कहा जाता था। तो आचार्य विद्यार्थियों को, जो स्टूडेंट्स होते थे, उनको विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा उनको कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ यानी कि याद करवाना। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे, यानी कि जो सूक्त के रचयिता थे उसमें से अधिकांश जो थे वे पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की महिला ही ने की थी, यानी कुछ की ही रचना महिलाओं ने की थी और बाकी जो अधिकांश रचनाएं थे वे पुरुष ने की थी उनकी रचना। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, यानी कि ऋग्वेद की जो भाषा है प्राक यानी कि प्राचीन संस्कृत और वैदिक यानी कि वेदों की संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है, यानी कि हम जो स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हैं उससे यह जो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत, प्राक संस्कृत, ये भाषाएं बहुत ही भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। यहाँ पे भारोपीय शब्द जो है वह दो शब्द से मिलकर बना है, भारत और यूरोप। भारत प्लस यूरोप मिलके बना है, भारोपीय शब्द बना है, यानी कि भारत और यूरोप में प्रचलित भाषा के रूप में हम देख सकते हैं, यानी जो भाषा भारत और यूरोप में प्रचलित थी उसे भारोपीय भाषा परिवार का कहा जा सकता है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे कि फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। यानी कि किस परिवार से? तो भारोपीय परिवार से। ये सभी जो भाषाएं हैं वो भारोपीय परिवार का एक हिस्सा है। भारोपीय यानी कि भारत प्लस यूरोपीय। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे। यानी कि उन्हें एक ही भाषा परिवार का क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें जो बाकी सारे शब्द थे वे सभी एक जैसे हुआ करते थे। उदाहरण के लिए मातृ, संस्कृत में माता को मातृ कहते हैं, माँ हिंदी में माँ कहते हैं और अंग्रेजी में मदर कहते हैं। ये सभी हम जो देख रहे हैं उदाहरण में, ये सभी एक दूसरे के एक समान है, इसलिए ये एक ही भाषा परिवार का एक हिस्सा है, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। यानी कि उपमहाद्वीप में ना ही सिर्फ भारोपीय भाषा, इसके अलावा भी कई भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती थी। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। उन भाषाओं की एक सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। यहाँ पे एक पन्ना दिया हुआ है जो कि ऋग्वेद में की एक पांडुलिपि है। पांडुलिपि यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू यानी हाथ से लिखा हुआ, पांडुलिपि का एक पन्ना है। यह भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। यानी कि यह जो पांडुलिपि है इसका उपयोग 150 वर्ष पहले इसी का उपयोग करके ऋग्वेद को पहली बार छापा गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसी पांडुलिपि को देखकर ही हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यानी कि इस पांडुलिपि को एक सुरक्षित रखा गया है एक पुस्तकालय में जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। यानी कि हम जो किताब पढ़ते हैं आजकल वे लिखी गई हैं और उसके बाद छापी गई हैं और उसके बाद हम उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन जो ऋग्वेद है उनका उच्चारण करके पहले उनका
मतलब कि कोई उच्चारण करता था और हम उनको सुनकर इसका अध्ययन किया जाता था और ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया, यानी कि जो हम किताबें पढ़ते हैं वो पहले लिखी गई, फिर छापी गई और फिर हमने उन्हें पढ़ा। लेकिन जो ऋग्वेद था उससे हमने पहले ही सुन के पढ़ लिया था और बाद में इनको लिखने और छापने का काम हुआ। इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर इतिहासकार के बारे में बताया गया है कि इतिहासकार जो है वो पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। अतीत यानी बीता हुआ कल, आज बीता हुआ या फिर सदियों पहले बीता हुआ कल। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं, यानी कि इतिहासकार जो है वो पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी तो करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेष के अलावा जो भौतिक अवशेष होते हैं बस उन्हीं का ही अध्ययन नहीं करते, वे लिखित स्रोतों का भी अध्ययन करते हैं। जबकि पुरातत्ववेता जो है वे केवल भौतिक अवशेषों का अध्ययन करते हैं। चलो देखते हैं। भौतिक अवशेष का मतलब हो गया कि कोई पुरानी चीजों जो कि खुदाई में प्राप्त हुई हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, यानी कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे किया जाता था इसके बारे में हम जानते हैं। ऋग्वेद कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है, यानी ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त हैं वे वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदी, यानी कि जो 2 नदी है व्यास और सतलुज, इनकी पूजा देवियों की तरह होती थी। तो विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच में यह एक संवाद है जो एक ऐसे ही सूक्त का एक अंश है, यानी कि नेक्स्ट पेज में एक संवाद दिया गया है जिसको जो कि व्यास और सतलुज नदी और विश्वामित्र के बीच में एक संवाद है। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजे और फिर पढ़े। तो सबसे पहले हमें मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में इन दोनों नदियों को व्यास और सतलुज को ढूंढना है और फिर इस संवाद को पढ़ना है जो कि सूक्त का एक अंश है। तो मानचित्र 1 पृष्ठ 2 हमें सतलुज और व्यास नदी ढूंढनी है। तो व्यास नदी और सतलुज नदी, यहाँ पे दोनों नदियां हैं, व्यास नदियां और सतलुज नदी। और हम इस संवाद को पढ़ते हैं। विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र, यहाँ पे विश्वामित्र बोल रहे हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। यानी कि विश्वामित्र नदी से पहाड़ों से नीचे आने के लिए बोल रहे हैं। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जो हो वो सागर की ओर बह रही हो। पहाड़ों से नीचे आओ, तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। कौन कौन? तो व्यास और सतलुज जो कि जल से परिपूर्ण है और एक दूसरे से मिलना चाहती हैं। नदियां बोल रही हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, कि हम जो है वे जल से भरे हुए हैं, जल से परिपूर्ण है। और हम किस रास्ते पे चलते हैं? तो देवताओं के बनाए हुए रास्ते पर। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता, और अगर हम एक बार निकल जाएं तो नदियों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? और ऋषि विश्वामित्र, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? फिर विश्वामित्र बोलते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। बहनों, तुम मेरी प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत ही दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। यानी कि विश्वामित्र जो है वे रथों और गाड़ियों के साथ बहुत ही दूर से आए थे और वे नदियों से प्रार्थना कर रहे थे कि तुम जो हो वो अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी से ऊपर ना उठाओ, ताकि वे नदियों को पार कर सके। फिर नदियां बोल रही हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे।
जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। यानी कि हम जो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और तुम्हें दूसरी पार जरूर सुरक्षित जाने देंगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। यानी कि इतिहासकार जो है वे बताते हैं कि इन प्रार्थनाओं को सुनकर कि ये उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहां पे जो व्याज और सतलुज नदी बहती है, जो कि हमने मानचित्र 2 में देखा, ये मानचित्र 1 में देखा। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। यहाँ पे आप ये लाइन पढ़िए कि बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह, 2 फुर्तीले घोड़ों की तरह। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि जिस समाज में ऋषि विश्वामित्र रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत ही महत्व दिया जाता था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। रथ भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि यह लाइन, मैं रथों और गाड़ियों के सहित बहुत दूर से आया हूँ, इस लाइन से पता चलता है। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। तो रथों और गाड़ियों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मानचित्र 1 को देखो, ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिसके नाम ऋग्वेद में नहीं है। यहाँ पे हमने जाना कि ऋग्वेद में किन किन नदियों के नाम है। पहला तो व्यास, सतलुज, और यहाँ पर सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों गंगा और यमुना आदि का जिक्र जो है वो ऋग्वेद में है। लेकिन हमें ऐसी 5 नदियों की सूची बनानी है जिसका जिक्र ऋग्वेद में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम मानचित्र देखते हैं। मानचित्र 1 पृष्ठ 2, व्यास नदी, सतलुज नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, इन सभी नदियों का जिक्र तो ऋग्वेद में है। और हम जो बची कुची नदियां हैं उनमें से 5 नदी का लिस्ट बना सकते हैं। पेनार नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और ताप्ती नदी। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। और ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां चरगाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। यानी कि हमें यहाँ पे बताया है कि लड़ाइयों का कारण क्या था। तो जमीन के लिए, मवेशियों के लिए लड़ाइयां की जाती थी। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। यानी कि युद्ध में जो जीते गए धन होते थे उसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। यानी पुरोहित यानी पंडित। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। यानी कि अधिकांश जो थे पुरुष ही युद्धों में भाग लिया करते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। यहाँ पे हमें युद्ध के बारे में काफी खुद को ही आर्य कहते थे और अपने विरोधियों को दास या दास्यु कहते थे। दास्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी, दास का स्त्रीलिंग जो है वो दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। यानी कि पहले जो था वो दास शब्द का मतलब गुलाम नहीं होता था। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद
माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिन युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था, यानी कि जिस युग में ऋग्वेद की रचना हो रही थी एक तरफ, और दूसरी तरफ एक अलग तरह का विकास हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अब तक हम लोगों ने किताबों के बारे में जाना, अब हम लोग कब्रों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, यानी अगला पृष्ठ जो है इसके चित्र, ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण यानी कि पत्थर। महापाषाण दो शब्द से मिलकर बना है। महा यानी कि बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यानी कि जो महापाषाणी संस्कृति में जब लोग मर जाते थे और उन्हें दफना दिया जाता था तो उनके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। तो ये जो पत्थर है वे दफन करने की जगह पर बहुत ही करीने से, बहुत ही अच्छे से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई और यह प्रथा लगभग आज से करीबन 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पूरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं तो कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। यानी महापाषाण दो तरह के होते हैं, एक जमीन के ऊपर के और एक जमीन के नीचे के। कई बार विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यानी कि कई बार अकेला खड़ा हुआ एक पत्थर मिलता है जो कि एक प्रमाण है कि इसके जमीन के नीचे कब्र दफनाए गए हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। यानी कि महापाषाण के निर्माण के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें कर्मबद्ध करो। तो यहाँ पे जो सूची है इनको हमने कर्मबद्ध करके लिखना है। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान कहा जाता है। यानी कि ये जो महापाषाण है इसको कहा जाता है तो ताबूत सावधान या शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों के बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। और कुछ कंकालों के साथ सामान और लोहे के कंकाल, घोड़ों के कंकाल, लोहों के औजार, सोने के गहने भी मिले हैं। क्या हड़प्पा शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? यानी कि जो हड़प्पा शहर थे उनमें लोहे का प्रयोग होता था कि नहीं? महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, यानी कि महापाषाण कब्र में लोहे के सामान मिले हुए हैं। बाईं ओर घोड़ों के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियां, नीचे एक कटर। यानी कि यह जो है यह घोड़ों के लिए एक सामान है, ये कुल्हाड़ियां और यह एक कटार है जो कि महापाषाण कब्रों में मिला हुआ है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 14 में ब्रह्मगिरी खोजो। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 ब्रह्मगिरी।
यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास कुछ सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। यानी पुरातत्वविद जो मानते हैं कि मरे हुए व्यक्ति के साथ उनके सामान को भी दफना दिया जाता था उन्हीं के साथ। तो कुछ कब्र में मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो कुछ कब्र में सोने के सिक्के। तो ऐसा माना जाता है कि जो सोने के सिक्के वाले कब्र हैं वे अमीर व्यक्ति के होंगे और जो मिट्टी के बर्तन वाले कब्र हैं वे गरीब व्यक्ति के होंगे। इस प्रकार सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। यानी कि बहुत सारे कंकाल एक ही जगह पर मिले हैं जो कि माना गया है कि ये कब्रगाहें जो हैं वे खास परिवार के लिए हैं। एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वालों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों के काम करते थे जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। यानी कि एक पोर्ट होल का निर्माण कर दिया जाता था जिसके द्वारा कब्रों को लाकर दफनाया जाता था। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 14 में इनाम गांव को ढूंढो। मानचित्र 2 पृष्ठ 14 इनाम गांव। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह है। यह जो इनाम है भीमा की सहायक नदी घोड़ एक नदी का नाम है के किनारे बसा हुआ एक शहर है इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोगों रहते थे। यानी कि यह जो जगह था वहां पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई ओर उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। यानी कि इनाम गांव में घर के अंदर ही दफनाया जाता था और ऐसे बर्तन जिसमें खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिया जाता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। यानी कि इनाम गांव में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घर में से एक था। इस घर में अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का 100 था? अपने जवाब का कारण बताओ। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। यानी कि इनाम गांव में जो लोग रहते थे उनके काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल और के बीज मिले हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि वहां के खेती होती थी। कई जानवरों की हड्डियां मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। इससे पता चलता है कि लोग वहां पे शिकारी भी होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां भी एकत्र की जाती हैं। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों की काम धंधे की एक सूची बनाओ। अन्यत्र एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था।
यहाँ पर लेखन कला का एक उदाहरण है जो कि जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया है। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, यानी कि लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। यानी कि सबसे पहले क्या होता था कि जानवर की हड्डियों पर लिखा जाता था, फिर उसके बाद इनको आग में डाल दिया जाता था जो कि गर्मी से चटक कर इनमें दरारें पड़ जाती थी और इनको ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश की जाती थी। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बना कर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी जिनसे बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। यानी कि जो राजा थे वे शहरों में महल बना के रहते थे, बेशुमार दौलत भी इकट्ठी कर ली थी, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।